अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको 3 ऐसी जिन्नात की स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिनमें 3 इंसानों की जान चली जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं खुर्रम भाई की लाइव स्टोरीज़। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली स्टोरी से। दोस्तों, ये उस वक़्त का वाक़या है जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि इंडिया से निकल कर नए पाकिस्तान में आ रहे थे, तो पाकिस्तान में आकर जहाँ-जहाँ जिस-जिस घर में उन्हें जगह मिलती, तो वो वहाँ पे आकर अपना बसर करते और वहाँ पे आके रहने लगते। दोस्तों, ऐसे ही हमारे कुछ रिश्तेदार इंडिया से पाकिस्तान जब हिजरत करके आए तो उन्हें सियालकोट के मुकाम पर एक खाली हवेली मिली जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। हवेली बहुत पुरानी थी और पुराने ज़माने की बनी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो रात को सो रहे थे, रात को उन्हें तह खाने से, जो कि नीचे बेसमेंट के अंदर था, वहाँ से छन छन की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। तो उन्होंने नीचे जाकर देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। नीचे तह खाने का जो दरवाज़ा था वो खुला था। ऐसे ही फिर अगले दिन भी वही आवाज़ें आना शुरू हो गईं और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक हीरा जो कि तह खाने की सीढ़ियों के ऊपर पड़ा है। तो वो एक दफ़ा देख के बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ का होना बहुत बड़ी अलामत थी। ऐसे ही रोज़ाना रात के वक़्त उन्हें तह खाने से छन छन की आवाज़ें आती और फिर जब जाकर देखते तो वहाँ पे हीरे जवाहरात सीढ़ियों पर मिलते। तो वो डर के मारे उन्हें नहीं उठाते, क्योंकि वो समझते थे कि इन पर किसी का साया है और जिन्नात वगैरह ये चीज़ें रखते हैं। अगर वो हीरे और जवाहरात जो सोने के थे, अगर वो उठा लें तो जिन्नात उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर क्या हुआ, फिर उन्हें तह खाने से आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें कुछ मध्यम सी आवाज़ें आती थीं जिनके अंदर कहा जाता था कि हमें सिर्फ़ अपने एक बेटे का खून दे दो, ये तमाम हीरे जवाहरात तुम्हारे। रोज़ाना यही आवाज़ें आती, शी हमें अपने एक बेटे का खून दे दो, सिर्फ़ एक बेटे का खून दे दो और ये हीरे और जवाहरात सब तुम्हारे। एक दिन जब वो खूब बहुत ज़्यादा डर गए तो उन्होंने एक मौलवी साहब को बुलाकर ये सारी कहानी बताई। और फिर मौलवी साहब जब दिन के अंदर तह खाने के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ पर सोने और अशरफियों की भरी हुई देग है जिसमें सांप और बिच्छू बैठे हैं। तो मौलवी साहब ने इन्हें बताया, ये जो देग है ये आपके बड़े बेटे का खून मांगती है। अगर आप इसे अपने बड़े बेटे का खून दे दोगे तो ये आपको इस तमाम सोना और जवाहरात आपको मिल जाएंगे। तो सब घर वाले इतना ज़्यादा डर गए, उन्होंने जो तह खाने का दरवाज़ा था जो अपने आप बार बार खुल जाता था और आवाज़ें आती थी, उन्होंने क्या किया, वो मुकम्मल कील लगाकर और थोड़ी के साथ कील लगाकर बंद कर दिया। लेकिन फिर भी क्या होता, दरवाज़े के नीचे जो थोड़ा सा सुराख बाकी था वहाँ से कुछ आवाज़ें ज़रूर आती रहती और कुछ हीरे जवाहरात वगैरह गिरते रहते। दोस्तों, फिर एक दिन क्या हुआ, उनके अंदर एक आदमी था, वो थोड़ा सा लालची था। वो रात को गया, उसने चोरी से वो दरवाज़ा खोला। उसका मकसद था सांपों को थोड़ा सा पीछे हटा के पीछे बीच में से कोई सोना वगैरह चोरी कर ले। लेकिन जब उसने कोशिश की तो उसका पाँव फिसला और ज़मीन के ऊपर जाके सीढ़ियों के ऊपर उसका सर लगा। जैसे ही उसका सर सीढ़ियों पर लगा तो उसका खून आना शुरू हो गया। तो वो उठकर भागा। वहाँ पर तह खाने के अंदर उसका थोड़ा सा खून गिर गया था, लेकिन वो उठकर भागा और वहाँ से बचकर निकल गया। और वो 2-3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब दोबारा तह खाने में जाकर देखा तो वहाँ पर जहाँ पर उसका खून गिरा था, उसका खून काला होकर जल चुका था। जैसे खून को जलाया जाता है ऐसे काला होकर जल चुका था। और 3-4 दिन के अंदर वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि उसकी मौत हो गई। तो घर वालों ने और भी ज़्यादा लोगों को पूछा तो सबने कहा, यहाँ पे जिन्नात का साया है जो कि आपके बेटों का खून चाहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके तमाम बेटों को मार देंगे। तो इससे बेहतर है कि ये घर छोड़ दो। दोस्तों, वो फैमिली इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और उन्होंने वो घर ऐसा छोड़ा कि उस घर से बहुत ज़्यादा दूर किसी दूसरे शहर में जाकर बसने लगे और दोबारा कभी भी उस इलाके का रुख नहीं किया। दोस्तों, ये थी एक कहानी। अब आते हैं कहानी नंबर 2 पे।
दोस्तों यह है दूसरी कहानी जो कि हमारे एक रिश्तेदार ने मुझे बताई। इस कहानी के मुताबिक दोस्तों बहुत पहले की बात है। उस टाइम जंगल और बियाबान हुआ करते थे और पानी की शदीद कमी होती थी। लोगों को पानी पीने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। जंगल के अंदर एक कुआं था और उस कुएं से पानी भरकर लाते और अपना गुजर बसर करते। तो क्या होता कि रात को जब भी कोई जंगल में जाता तो उसे कुएं से खौफनाक आवाज़ें आती और सब लोग कहने लगे कि इस कुएं पर किसी चीज़ का साया है, इस कुएं पर किसी चीज़ का साया है और यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। तो लोगों ने रात को उस कुएं के पास जाना छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, एक औरत रात को पानी भरने गई और उसने कुएं से ऐसा साया निकलते देखा जो कुएं से निकलते निकलते बुलंद हो गया। तो सब लोग इतना ज़्यादा डर गए और ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कुएं के पास जाना बहुत कम कर दिया। जब भी लोग कुएं के पास जाते 3-4 लोग इकट्ठे होकर जाते और पानी भरते। अकेला अकेला कोई भी नहीं जाता, हर इंसान को डर लगता था कुएं से। तो फिर क्या हुआ, गांव वालों ने एक आमिल बाबा को बुलाया कि वो इस कुएं को आकर चेक करे और यहाँ से जो जिन्नात का साया है वो दूर कर दे। आमिल ने कहा ठीक है, रात को मैं उस कुएं के पास जाकर छिल्ला करूँगा, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने भी उस कुएं के पास नहीं आना। जो मर्ज़ी हो जाए, तुम लोगों ने उस कुएं के पास नहीं आना। तो रात को आमिल चला गया। उसने कुएं के पास जाकर हिसार बांध लिया। वो बजाय उन चीज़ों को वहाँ से भगाने के, वो उन चीज़ों को पकड़ने के चक्कर में पड़ गया। वो कुएं के पास बैठा, उसने अपने गिर हिसार बांधा और उसने मोमबत्तियाँ जलाकर जंतर मंतर जो भी था उसने शुरू कर दिया। पूरी रात गुजर गई और वहाँ से आमिल की चीखों की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कोई भी डर के वहाँ पे नहीं गया। लेकिन सुबह जब सब लोग आमिल को देखने गए तो वहाँ पर उसने देखा कि आमिर की गर्दन टूटी हुई है और वो हिसार से बाहर है और मर चुका है। किसी चीज़ ने आकर उसका गला मरोड़ा और उसको मार दिया। तो उसके बाद सब लोग इतना ज़्यादा डर गए कि लोगों ने उस कुएं से पानी भरना बंद कर दिया। बल्कि दूर दराज का एक कुआं था, वहाँ पे सब लोग जाते और पानी भरते बजाय के इस कुएं से पानी भरने के। और अब बात यह दोस्तों तीसरी स्टोरी की बारी। तीसरी स्टोरी दोस्तों मैंने सुनानी ज़रूर थी, लेकिन अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो तीसरी स्टोरी मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं और ढेर सारा सस्पेंसिव कंटेंट लेकर आता रहूं, तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।